वयं पूर्वमेव कक्षायां पठामः हास्य बाल कवि सम्मेलनं तस्य कालान्तकस्य काव्यं पुनः पठामः। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयम् आगतः न अहं गतो न मे भ्रातः कस्य इदं हस्तलाघवम्। अर्थात अर्थ बताया था मैंने आपको, लेकिन आपको मजा नहीं आया होगा, समझ में अच्छे से आया नहीं होगा। पुनः मैं एक चित्र के माध्यम से बताता हूँ। ये एक गांव है, ग्राम। अत्र एक वैद्य वसति, अत्र एक वैद्य वसति। दो डॉक्टर रहते हैं इसमें। ये दोनों आपस में भाई है। इसका एक भाई अपने गांव गया हुआ था। दूसरा डॉक्टर यही था। ये एक दिन पास के गांव में किसी मरीज को देखने के लिए गया, किसी रोगी को देखने के लिए गया। तो ये दूसरे गांव में गया हुआ था। ये भी विलेज है। तो जब ये वापस आ रहा था गांव में, तो गांव के बाहर यहां शमशान थे। क्या थे? शमशान। यहां पर एक चिता जल रही थी, डेड बॉडी जल रही थी। इस चिता को देख करके उसको आश्चर्य होता है। इस डेड बॉडी को देख करके आश्चर्य होता है कि इस मरने वाले आदमी का इलाज न तो मैंने किया, क्योंकि ये तो दूसरे गांव में गया हुआ था, और न मेरे भाई ने किया, क्योंकि ये भी अपने गांव गया हुआ था छुट्टी। तो इस आदमी का इलाज किसने किया कि ये इलाज करते ही मर गया? समझ में आया? इसलिए इसको आश्चर्य होता है। सर्वे पुनः हसंती, सब लोग फिर से हंसते हैं। तुंदिल है, तुंदिल है, तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन। तुंदस्य अर्थात तुंदस्य ऊपरी, पेट के ऊपर, जिसके पेट आगे आया हुआ होता है उसे कहते हैं तुंदिल। तो तुंदस्य ऊपरी, पेट के ऊपर, तौंद के ऊपर, हस्तम आवर्तयन, हाथ घुमाता हुआ। तुंदिलो अहम भो, अरे मैं तुंदिल। मम अपि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी यह कविता सुनो। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करो। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु। परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परान्नम, पर प्लस अन्नम, दूसरे का भोजन। दूसरे के घर में हम जाते हैं और भोजन करने का मौका मिलता है, तो दुर्बुद्धे है, दुष्ट बुद्धि वाले लोगों, मां शरीरे दयाम कुरु। मां यानी मत करो, शरीर यानी शरीर पर, दयाम यानी दया, कुरु यानी करो। जब आप दूसरे के घर पर भोजन करने जाते हो या दूसरा व्यक्ति आपको भोजन करवाता है, तब शरीर पर दया नहीं करो, शरीर पर दया मत करो। क्यों मत करो? सेकंड लाइन में बताया है। परान्नम दुर्लभम लोके, दूसरे का भोजन जो है, दूसरे के द्वारा भोजन का जो निमंत्रण है, वो बड़ी दुर्लभम, बहुत मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से मिलता है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिलता है। आदमी मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है। किसी न किसी रूप में तो जन्म लेगा ही शरीर। लेकिन दूसरे के घर पर भोजन करने का मौका बार बार नहीं मिलता है। इसलिए जब भी मौका मिलता है तो शरीरे दयाम मां कुरु, शरीर पर दया नहीं करनी, करो।
या नहीं करनी चाहिए, ऐसा तुंदिल कहता है। ये क्यों कहता है? लोगों को हंसाने के लिए कहता है, लेकिन हमें वास्तव में ऐसा करना नहीं है। ज़्यादा भोजन कर लिया ना तो इंटेस्टाइन फट सकती है, हमारा जो बड़ी आंत है फट सकती है, और आदमी ज़्यादा भोजन करने से मर भी सकता है। इसलिए ये तो केवल हंसाने के लिए ऐसी बात कर रहा है। देखो नीचे लिखा भी है, सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी लोग हा 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 करके हंसते हैं। तत्पश्चात अस्ति चार्वाक, आम आम, हाँ हाँ, यस यस, उत्तमम अस्ति उत्तमम अस्ति, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव, शरीर का पोषण हमेशा उचित ही है। शरीर के लिए, हम शरीर के लिए क्या करते हैं? अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, उसको हष्ट पुष्ट बनाते हैं, उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव, यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिकः पदार्थ एव भोक्तव्यम। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, इफ देयर आर नो मनी, देन यू टेक फ्रॉम अदर्स and take good things for to eat। तो आपको क्या करना है? ये क्या कह रहा है? चार्वाक क्या कह रहा है? यदि धन नहीं है तदा ऋणम कृत्वा, तब ऋण लेकर के भी, दूसरों से उधार लेकर के भी, पौष्टिकः पदार्थ एव भोक्तव्यम, पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, जैसा कवि चार्वाक कहता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यावत जीवेत में अव्यय शब्द इस पाठ का मूल उद्देश्य सिखाना। तो यदि तदा एव, यावत, यावत यानी जब तक, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब यावत जीवेत, जब तक जीते हो, सुखम जीवेत, सुख से जीना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक सुख पूर्वक जीना चाहिए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर के घी पीना चाहिए। घी पीना चाहिए मतलब घी खाना चाहिए। ऋणम कृत्वा, उधार लेकर के, लोन लेकर के भी हमें घी के साथ खाना खाना चाहिए। श्रोतारः, सुनने वाले, श्रोतारः कथयन्ति तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तर्हि तब तो, तर्हि तो ऋणस्य प्रत्यर्पणम, ऋण को चुकाना, कथम यानी कैसे है? ऋण चुकाएंगे कैसे? आपने तो कह दिया कि ऋण लेकर के भी अच्छा भोजन करिए, लेकिन चुकाएगा कौन? वापस कौन लौटाएगा ऋण? तो चार्वाक कहती है, कथयति श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, श्रूयताम लिसन मम माई रिमेनिंग पोएम, बची हुई कविता भी सुनिए। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः। घृतम पीत्वा, घी खा करके, घी पी करके, यानी पी करके, डायरेक्ट घी कौन पी सकता है? तो घी खा करके, श्रमम कृत्वा, परिश्रम करके, मेहनत करके, और ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, व्यक्ति को धन लौटा देना चाहिए। पहले अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छी मेहनत करेंगे, और अच्छी मेहनत करेंगे तो धनार्जन होगा, धन कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, और पैसा कमाने के बाद ऋण वापस लौटा देना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन, कविता पाठ सुनने से, लिसनिंग द पोएम्स, उत्प्रेरित है, इंस्पायर्ड, एक बालक अपि, एक वन बॉय
आशु कविताम रचयति, आशु कविता रचता है, आशु कविता लिखता है, हास पूर्वकम च श्राव्यति, और हंसी के साथ सुनाता है। आशु कविता मतलब जो कविता अभी लिखी है और अभी सुनाई गई है, उसे आशु कवि कहते हैं। जो हाथों हाथ कविता लिख देता है, किसी भी विषय पर कविता लिख देता है और तुरंत लिख देता है, उसे आशु कवि कहते हैं। आशु काव्यम जो कविता 8% लिखी जाती है। श्रूयताम भो, अरे लिसन प्लीज, मम अपि काव्यम, माई पोएम आल्सो। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम, कालांतकम तथा वेद्यम चार्वाक च नमामि अहम। गजाधरम कविम, कवि गजाधर को, तुंदिलम भोज्यलोलुपम, भोज्यलोलुपम भोजन के लालची तुंदिल को, कालांतकम कालांतक को, तथा वेद्यम उस वेद्य को, चार्वाकम च और चार्वाक कवि को, नमामि अहम मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा कविता सुना करके, हा हा इति कृत्वा हसति, हा हा करके हंसता है, अन्य चापि हसन्ति और दूसरे लोग भी हंसते हैं, सर्वे गृहम गच्छन्ति सभी लोग घर चले जाते हैं। तो कुछ शब्द मैंने और लिख रहे हैं, अपि च न, है ना, इति, ये सब अव्यय शब्द है और इनके अर्थ भी मैं आपको लिखवाऊंगा। वाक्य में प्रयोग कैसे होता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। अगली क्लास में हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। माँ ओके, थैंक यू।